हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अंदर वीडियो। और आज हम आपके लिए सनातन धर्म से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आए हैं दोस्तों। तो वो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिए। तो दोस्तों, अगर क्या हो, अगर हनुमान चालीसा से पावरफुल अगर हमें कुछ मिल जाए तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ मिल जाए तो या तो फिर वो उस चीज़ का गलत तरीके से फ़ायदा उठाएगा, या फिर ये पॉसिबल है कि वह अपने अच्छे कर्मों के लिए इसका यूज़ करे। और इसी कारण से दोस्तों, ये जो चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यह इतना पॉपुलर नहीं है। अब बात आती है दोस्तों, क्यों इतना पावरफुल होने के बावजूद भी यह पॉपुलर नहीं है। दोस्तों, हम सभी ये बात जानते हैं कि हिंदू धर्म या फिर कह लें सनातन धर्म, इसके साक्ष्यों, इतिहासों, पुराणों या फिर वेदों के गुणों को हमसे हमेशा छुपाया गया और इसे खत्म करने की कोशिश की गई। चाहे वो मुगल हों या फिर अंग्रेज हों, दोनों ने इसकी महानता को हमेशा खत्म करने की कोशिश की, पर यह पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। यही कारण है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। यह है दोस्तों बहुत पुराना, पर यह सबके लिए है। लोगों तक यह नहीं पहुंच पाया क्योंकि हमारी चीज़ों को हमसे छुपाया गया। क्योंकि इसमें जो पावर है वह हनुमान जी की हनुमान चालीसा से भी ज़्यादा इसमें पावर है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों हनुमान बाण की। इसे बजरंग बाण भी कहा जाता है दोस्तों। यह बहुत जो है पावरफुल है। हनुमान चालीसा की तरह इसका हम बार बार पाठ नहीं कर सकते। आप सुबह शाम जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उस प्रकार से बजरंग बाण का दोस्तों पाठ नहीं कर सकते। अगर आप पाठ कर भी रहे हैं तो आपकी सोच को ठीक होना चाहिए, आपके चरित्र को क्लीन होना चाहिए, और आपके दिमाग में दोस्तों किसी भी तरीके का बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, या फिर आप मदिरा या किसी तरीके का नशापत्ति न करें। तभी दोस्तों आप इसका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके मन को पवित्र होना बहुत ही मायने रखा जाता है। और इसके पाठ के लिए दोस्तों कई सारी विधियाँ हैं, और उसी तरीके से अगर इसे किया जाए तो दोस्तों ये ज़्यादा बेहतर होता है। और दोस्तों, वैसे ऐसा नहीं है कि हम सभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते दोस्तों, कर सकते हैं। और इसके प्रयोग से दोस्तों आपकी लाइफ में कुछ भी निगेटिव नहीं होगा, जो भी होगा बहुत पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं बजरंग बाण के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब काशी में थे तब किसी तांत्रिक ने उनके ऊपर मारण मंत्र का प्रयोग किया था, जिसके कारण तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकल आए थे जो काफ़ी जानलेवा थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़कर हनुमान जी से गुहार लगाई थी। बजरंग बाण के पाठ से एक दिन में सारे फोड़े ठीक हो गए थे। तभी से माना जाता है कि यह पाठ शत्रुओं पर अचूक वार करता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात ये आती है कि क्यों करते हैं बजरंग बाण का पाठ। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जो सीधे सीधे बात बोल देते हैं, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग चलते हों और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हों। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो बजरंग बाण का पाठ आपको बचाता है और शत्रुओं को दंड देता है। अब दोस्तों, हम यहाँ पे ये जानते हैं कि बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सज़ा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत हो तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी दोस्तों सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत फल मिलता है। कभी किसी का बुरा करने की कामना के साथ बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। किसी भी अनैतिक कार्य की पूर्ति के लिए या फिर किसी भी विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। कर्म करना जीवन में बहुत आवश्यक होता है, इसलिए बिना प्रयास के ही किसी कार्य में सफलता पाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ न करें। धन, ऐश्वर्य या किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए भी आप बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब बजरंग बाण इसके पाठ को करने के लिए दोस्तों कुछ सावधानियां भी हैं जो बरतनी पड़ती हैं, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। दोस्तों, बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग हर किसी को नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तब ही इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करने से पूर्व इसे सिद्ध करना होता है। इसका प्रयोग करते वक्त सावधानी रखना चाहिए, किसी भी प्रकार की त्रुटि ना होनी चाहिए। जितनी बार आप बजरंग बाण का पाठ का संकल्प आप लेते हैं, उतनी बार रुद्राक्ष की माला से पाठ करें। बजरंग बाण पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक यह पाठ नियम पूर्वक करें। आपको जितने दिन तक बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों में ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करें, किसी तरीके का अनैतिक या कोई गलत कार्य ना करें। जितने भी दिन आपको बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों तक किसी प्रकार का नशा या तामसिक चीज़ों का सेवन आप भूल कर भी ना करें। दोस्तों, आपको बजरंग बाण विधिवत रूप से इसका पाठ करना पड़ेगा। दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ करने के लिए हनुमान जी के चित्र या फिर आप उनकी मूर्ति के समक्ष कुशासन एक विशेष प्रकार की घास होती है जो अक्सर जो है पूजा पाठ में यूज की जाती है। आपको उस पर बैठकर विधिवत उनकी पूजा अर्चना करने के बाद ही इसका पाठ करना चाहिए। दोस्तों, ये नहीं कि आप सीधा बैठे और आप बजरंग बाण का ही जो है आप पाठ करने लगे। दोस्तों, ऐसा न करें, क्योंकि ये जो है थोड़ा हानिकारक हो जाता है। अब दोस्तों, बात ये आती है कि आप बजरंग बाण का पाठ कब करें। तो दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ अक्सर शनिवार को ही किया जाता है।
या फिर आप ये कर सकते हैं कि मंगलवार को भी आप इसका पाठ कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे बात एक और आती है कि दोस्तों पाठ से पूर्व हम क्या करें। तो दोस्तों बजरंग बाण का पाठ करने से पूर्व संकल्प अवश्य लें। आपका कार्य जब भी होगा आप हनुमान जी की नियमित रूप से कुछ भी करते रहेंगे आप। इसके अलावा आप भगवान राम की स्तुति पढ़ें और विधिवत पूजा पाठ दोस्तों करें। पाठ पूर्ण हो जाने के बाद आप भगवान राम का स्मरण और कीर्तन करें दोस्तों। घी का दीप जलाएं। पाठ के पूर्व आप जो है घी का दीप जलाएं जिसमें दोस्तों 5 बत्ती हो। इसी के साथ ये गूगल की सुगंध टाइप में एक होती है जो अगरबत्ती जैसी होती है, धूप जिसे बोला जाता है, उसका दोस्तों सुगंध आप भी फैलाएं दोस्तों। और हनुमान जी को चमेली का तेल, गुड़ हो गया, चना, जनेऊ या फिर पान का बीड़ा हो गया आदि आप अर्पित करें। चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल भी दोस्तों आप इसमें अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं घटना दुर्घटना को राहु, केतु और शनि अंजाम देते हैं। जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या फिर किसी मुसीबत का अचानक आ जाना। हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन बजरंग बाण का आप जो है पाठ कर सकते हैं। दोस्तों यदि किसी की कुंडली में अगर मांगलिक दोष है जिसके कारण विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन में संकट पैदा हो जा रहा है तो उससे आप नियमित रूप से मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर नियम पूर्वक निष्ठा के साथ बजरंग बाण का अगर पाठ किया जाए तो इससे मांगलिक दोष का दोस्तों निवारण जल्द हो सकता है। पर दोस्तों एक बात यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने की बात यह है कि बजरंग बाण हनुमान चालीसा से कई ज़्यादा गुना दोस्तों पावरफुल है। इसलिए इसके पाठ को करने के लिए दोस्तों आपको कई तरीके की सावधानियां और अपने मन को पवित्र, किसी तरीके का अनैतिक विचार आपके मन में ना आए, आप किसी तरीके का मदिरा पान या नशापत्ती ना करें। नहीं तो दोस्तों इससे जो है आपके जीवन में कुछ गलत परिणाम भी आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पूर्ण तरीके से दोस्तों इसके प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए दोस्तों इसका पाठ आप करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो हमारे आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।